हल्लेलुया, हल्लेलुया। एक साथ हम मिलजुल कर प्रभु के साथ आएंगे। प्रभु ये दिनों में विशेष रूप से हमारे जीवन में परिवर्तन, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से और परिवार में और हर क्षेत्र में प्रभु परिवर्तन, प्रभु से आशीष प्रभु हमको देने के लिए चाहते हैं। इसलिए प्रभु के पास जो परिपूर्ण समर्पण करते हैं, वो समर्पण में हमारे जीवन शांतिमय, अनुग्रहमय जीवन ऐसे हम जीवन बिताते हैं। इसलिए हम क्या करना चाहिए? हम पवित्र जीवन पवित्र बनाए रखो, प्रभु का ये संदेश है। और स्तुति और आराधना में, प्रार्थना में हम प्रभु के साथ मिलजुल कर, प्रभु के साथ मिलजुल कर ईश्वर के अधीनता हम स्वीकार करते हैं। याकूब का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 7 हम पढ़ते हैं, आप लोग ईश्वर के अधीन रहे, शैतान को सामना करे, शैतान भाग जाएगा। इसलिए स्तुति और आराधना में हम शैतान के साथ नहीं, ईश्वर के साथ, ईश्वर के अधीनता में। इसलिए जब हम अंदर निराश और हमारे जीवन में वासना और हमारे जीवन में कोप, क्रोध, गुस्सा, ऋणा ऐसे मनोभाव जब आते हैं, वह शैतान के अधीनता, शैतान के साथ हम, इसलिए शैतान के ये अधीनता हम स्वीकार नहीं करना, ईश्वर की अधीनता स्वीकार करना। सारे बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद देना। प्रभु कितने अनुग्रह हमारे जीवन में प्रदान किया। इसलिए हम एक साथ मिलजुल कर गाते हुए, इस वक्त हम गाते हुए स्तुति और प्रार्थना आराधना करेंगे। गाते हुए, हल्लेलुया गाते हुए, गीत गाते हुए हम स्तुति करेंगे। हालेलुया गाऊंगा प्रभुवर की, मरियम सुध की, आनंद के गीत गाता रहूंगा। हालेलुया गाऊंगा, हालेलुया गाऊंगा प्रभुवर की, मरियम सुध की, आनंद के गीत गाता रहूंगा। हालेलुया गाऊंगा। पाप के मोह माया से मेरे प्राण को तूने बचाया। पाप के मोह माया से मेरे प्राण को तूने बचाया। इस प्यार का वर्णन कैसे करूंगा? हालेलुया गाऊंगा। इस प्यार का वर्णन कैसे करूंगा? हालेलुया गाऊंगा, हालेलुया गाऊंगा प्रभुवर की, मरियम सुध की, आनंद के गीत गाता रहूंगा। हालेलुया गाऊंगा, हालेलुया गाऊंगा। सबों को जय यीशु। प्रियजनों, हम ईश्वर की आत्मा से प्रार्थना करें कि आज के इस दिन हम कैसे प्रभु के करीब रहना है, किस प्रकार प्रार्थना करना है, उस पर मनन करने जा रहे हैं। प्रभु की आत्मा हमें संचालित करे। प्रभु की आत्मा हम लोगों पर दया करे और हमें एक एक वचनों को
इस गहराई को अच्छे से समझा दे। एक पल आंखें बंद करते हुए हाथों को जोड़कर प्रभु से प्रार्थना करें। आओ आत्मा दे दो वरदान, पावन आत्मा आओ आत्मा दे दो वरदान, पावन आत्मा, पावन आत्मा। प्रियजनों, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 1 से 6 तक वचन, साथ ही साथ 16 से 18 तक वचनों पर हमने मनन किया। यहां 3 बातें प्रभु हमसे बताना चाहते हैं। उसमें एक बात पर हम आज के इस दिन मनन करेंगे, यह है प्रार्थना। प्रभु कहता है, ढोंगियों की तरह प्रार्थना नहीं करो। वे सभागृहों में, वे चौकों में खड़ा होकर प्रार्थना करना पसंद करते हैं, जिससे लोग उन्हें देखें। मैं तुम लोगों से कहता हूं, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम प्रार्थना करते हो तो अपने कमरे में जाकर द्वार बंद कर लो और एकांत में अपने पिता से प्रार्थना करो। तुम्हारा पिता जो एकांत को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। प्रभु हमसे चाहते हैं कि हम प्रार्थना करें। कैसे प्रार्थना करना है? लूकस के सुसमाचार अध्याय 11 वचन 1 में हम पढ़ते हैं, जब यीशु प्रार्थना कर ही रहे थे, यीशु जब प्रार्थना कर रहे थे, यीशु के शिष्यों ने उन्हें देखा, प्रार्थना करते हुए देखा, और यीशु के पास आकर यीशु से कहते हैं, हमें भी प्रार्थना करना सिखाइए। टीच अस टू प्रे, एंड ही टॉट देम टू प्रे। और प्रभु ने उन्हें प्रार्थना करना सिखाया। प्रभु ही हमें प्रार्थना करना सिखा सकता है। इसलिए हमें प्रभु से ही देखना, प्रभु किस प्रकार प्रार्थना करते थे। लूकस के सुसमाचार में, पूरे उस सुसमाचार में शुरुआत से हम उसी के बारे में देखते हैं। जब बालक यीशु बस 8 दिन के थे, मंदिर में उनके पापा मम्मी यूसुफ मरियम उन्हें ले जाकर मंदिर में समर्पित करते हैं। जब छोटे थे तब भी प्रभु के मंदिर जाना, प्रभु के साथ रहना उन्हें बहुत पसंद था। अध्याय 2 वचन 41 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, ईसा के माता पिता प्रतिवार्षिक पास्का पर्व के लिए यरूशलेम जाया करते थे। मंदिर में जब खो जाते हैं, उसके बाद मां मरियम जब उनसे मिलते हैं, कहती है, बेटा तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? देखो तो तुम्हारे पिता और मैं दुखी होकर तुमको ढूंढते रहे। उसने अपने माता पिता से कहा, मुझे ढूंढने की जरूरत क्या थी? क्या आप यह नहीं जानते थे कि मैं निश्चय ही अपने पिता के घर होऊंगा? पिता के साथ रहना, बस उसके लिए मैं आया हूं। फिर लूकस के सुसमाचार अध्याय 3 के वचन 21 में हम पढ़ते हैं, जब वह बपतिस्मा ग्रहण कर रहे थे, वह बपतिस्मा के बाद वह प्रार्थना कर ही रहे थे कि स्वर्ग खुल गए।
उसके बाद वह 40 दिन 40 रात उपवास करते हुए प्रार्थना करता है। 4:42 में हम पढ़ते हैं, ईसा प्रातः काल घर से निकलकर किसी एकांत स्थान में चले गए। 5:15 और 16 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, ईसा की ख्याति बढ़ रही थी, भीड़ की भीड़ उनका उपदेश सुनने और अपने रोगों से छुटकारा पाने के लिए उनके पास आती थी। वे अलग जाकर एकांत स्थानों में प्रार्थना किया करते थे। फिर हम पढ़ते हैं, जब यीशु प्रार्थना कर ही रहे थे कि वह उनका मुखमंडल बदल गया, वह रूपांतरित हो गए। पूरे यीशु के जीवन में जितने भी चमत्कार किए हैं, उन सारे चमत्कारों के पहले प्रभु यीशु ने प्रार्थना किया। रोटियों के चमत्कार, लाजरूस को जीवन दान देने से पहले प्रत्येक अवसर पर वह प्रार्थना करता। गेत्सेमन वाटिका में वह प्रार्थना करता। प्रार्थना करने के लिए जाने से पहले अपने शिष्यों से कहता है, मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 14 वचन 38 में, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो जिससे तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तत्पर है परंतु शरीर दुर्बल है। प्रभु जानता था ईश्वर के पुत्र होने के नाते वह निरंतर प्रार्थना करता था। पिता के साथ एक बहुत गहरा रिश्ता बनाए रखता था। प्रभु हमसे भी यही चाहते हैं। भजन संहिता 28:3 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, ईश्वर के साथ रहने में मेरा कल्याण है। प्रभु के साथ रहने में मेरा कल्याण है। मेरी आत्मा तेरे लिए प्यासी है। मेरी आत्मा प्रभु के प्रति कितना प्यासी है। प्रभु को पाने के लिए या प्रभु से जुड़े रहने के लिए मैं कितना चाहता हूं, कितना मेरे अंदर वो अभिलाषा है कि प्रभु से लीन होने का। संधी योहन बस प्रभु के इतना करीब था, इतना करीब था। बहुत सारे दुर्बलताएं थे, लेकिन प्रभु के करीब रहने के कारण प्रभु ने उन्हें रूपांतरित किया। लाजरूस की बहन मरियम, वह इतना प्यासी थी प्रभु के प्रति, प्रभु को पाने के लिए, प्रभु के चरणों पर बैठे रहने के लिए। इसलिए लूकस के सुसमाचार अध्याय 10 वचन 38 से 42 तक वचनों में हम पढ़ते हैं, वह जब यीशु उनके घर गए, मरियम उनके चरणों पर बैठी रही। मर्ता आकर शिकायत करती है, तब प्रभु यीशु बताते हैं, मर्ता तुम बहुत से कार्यों से चिंतित है, मरियम ने सबसे उत्तम भाग चुना, वह उनसे नहीं लिया जाएगा। उत्तम भाग क्या है? प्रभु के चरणों पर बैठना, प्रभु के साथ एक रिश्ता बनाना, प्रभु से लीन होना। पुराने विधान में हम मूसा के बारे में पढ़ते हैं। मूसा 40 दिन 40 रात उपवास करते हुए प्रभु के साथ सनाई पहाड़ पर रहे। प्रभु के साथ जब रहा, कितने दुर्बल मनुष्य था, कितना कमजोर था, अच्छे से बोल नहीं पाता था, बहुत गुस्सालू था, लेकिन प्रभु के करीब जैसे जैसे रहा, प्रभु के साथ एक अटूट रिश्ता बनाया, जैसे पहाड़ से नीचे उतरे, उनका चेहरा प्रकाशित होने लगे। इस्राएली जनता उनकी ओर देख नहीं पाता था। वह इतना रूपांतरित हुआ कि कोई भी उनकी पत्नी सिपोरा भी उनकी ओर देख नहीं सका। उतना उनका मुखमंडल प्रकाशित हुए, रूपांतरित हुए। प्रार्थना हमें रूपांतरित करेगा। प्रभु के साथ के रिश्ता हमें रूपांतरित करेगा। हम सामुएल का पहला पुस्तक अध्याय 1 वचन 12 में हम हन्ना के बारे में पढ़ते हैं। सामुएल की मम्मी हन्ना के बारे में। वह प्रभु के साथ एक बहुत गहरा रिश्ता बनाती थी। बहुत दुख थे, काफी पीड़ाएं, लेकिन प्रभु के मंदिर गई, प्रभु से अपना हृदय का सारा दुख प्रभु के सामने रखते थे। एक रिश्ता बना रहे थे। पुरोहित एली गलत समझता है, आकर कहते हैं आराम करो,
तुम्हारा नशा उतरने दो। लेकिन वह बताती है, महोदय अंगूरी पीकर मतवाले नहीं है, नशे में नहीं हूं मैं, मेरा हृदय का सारा दुख प्रभु के सामने रख देती हूं। प्रभु के साथ एक बहुत गहरा रिश्ता बना रही थी। प्रियजनों, हमें भी ये 40 का अवसर हमारे लिए कलीसिया बहुत अच्छा मौका देती है कि हम प्रभु के साथ एक गहरा रिश्ता बनाएं। सामुएल का पहला पुस्तक में अध्याय 12 वचन 23 में ये मम्मी की बेटा सामुएल इस प्रकार बताते हैं, यदि मैं तुम लोगों के लिए प्रार्थना करना छोड़ देता तो मैं घोर पाप करता। यदि मैं तुम लोगों के लिए प्रार्थना करना छोड़ देता तो मैं घोर अपराध करता। एक घर के पापा घर के लोगों के लिए प्रार्थना करना छोड़ देता तो पाप करता। मम्मी घर के लोगों के लिए प्रार्थना करना छोड़ देती तो घोर अपराध करते। एक पैरिश प्रीस्ट विश्वासियों के लिए प्रार्थना करना छोड़ देता तो घोर अपराध करते। प्रियजनों, जो प्रार्थना करता है वह दुनिया को बदलता है। जो भी प्रार्थना करता वे आराम से पूरी दुनिया को बदल सकता है। इसलिए हमें प्रार्थना करना सीखना। यीशु कैसा प्रार्थना करता था। प्रभु के काफी ऐसे नबी है, संत है जो प्रभु से कैसे जुड़ा रहता था। हमें मनन करना और हमें परिश्रम करना होगा। प्रियजनों, जो प्रार्थना करता वो दुनिया को बदलता है। कलीसिया में कितने ऐसे संत हैं जो दुनिया को बदला। सभी पुरोहितों के स्वर्गीय मध्यस्थ जॉन मरिया वियानी एक उदाहरण है। जब वह आरसी की ओर सफर करते थे, एक बालक ने उन्हें वो गिरिजा दिखाया। गिरिजा कह नहीं पाती थी और उनका प्रिस्पिटरी फादर के कोटी वो भी बेकार जंगल जैसा। वो आया, उसी दिन मिस्सा बलिदान चढ़ाया। मिस्सा के लिए कोई नहीं था, वो मिस्सा बलिदान चढ़ाया, वेदी के सामने घुटने टेके। बालक जाकर शायद लोगों को खबर दिया होगा, नया फादर आया। लोग आया गिरिजा की ओर, कुछ लोग आए बाजार से लौटते समय शायद गिरिजा की ओर झुककर देखा, घुटने टेका हुआ है। चले गए। कुछ घंटे बाद फिर आए, देखे फादर तो गिरिजा में घुटने टेका हुआ है। शाम को आया, फिर देखा, फिर भी फादर वेदी के सामने घुटने टेके हुए हैं। रात को फिर आया बाजार में और कई कार्यों में वे व्यस्त थे। डांस क्लब में, नशे में डूबे हुए थे। जब फिर से देखा फादर फिर भी वेदी के सामने घुटने टेके हुए हैं, तब खबर फैलने लगी, ये तो साधारण सा फादर नहीं है। ये तो साधारण सा नहीं है, क्योंकि वो प्रभु के सामने घुटने टेके हैं। जो प्रभु के सामने घुटने टेकता है वह लोगों को घुटने टेकवा सकता है। अगले संडे हुए और मिस्सा बलिदान चढ़ाने के लिए तैयारियां की। मिस्सा बलिदान के लिए जैसे आए, बस 3-4 जन चर्च में। उन्होंने लोगों से पूछा, बाकी लोग कहां हैं? तो उन्होंने कहा, सभी लोग डांस क्लब में, बाहर में होंगे, बाजार में होंगे। तो उन्होंने कहा, चलो हम भी चले। उनको बुलाएं। जाकर कहा, भाई बहनों, गिरजा है ये, ईश्वर प्रेम है, ईश्वर प्रेम है। प्रभु आपको बुला रहे हैं, आइए। सभी लोग उनका हंसी मजाक करने लगे, दुनिया उनकी हंसी मजाक करने लगे, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारा। वह घुटने टेकता रहा। करीब 10 से 12 साल तक प्रभु के सामने घुटने टेकते रहे। 10-12 साल खत्म होने के बाद रूपांतरित होने लगे। इतना रूपांतरित हुआ कि पूरी दुनिया आर्स की ओर सफर करने लगे। उनका इतिहास जो पढ़ेंगे
इतिहास के पन्नों को जब हम परख कर देखें, हमें समझ में आएगा कि कितना रूपांतरित हुए। आरसी की ओर जाने के लिए लियोन में एक नया रेलवे स्टेशन के एक नया टिकट काउंटर शुरू किया। 4 बस लाइंस नया शुरू किया सिर्फ आरसी की ओर जाने के लिए। एक साल में 4 लाख लोग आरसी की ओर सफर करने लगे। उनके पास आकर घुटने टेकने के लिए, उनके पास जाकर पाप स्वीकार करने के लिए, क्योंकि वह प्रभु के सामने घंटों तक घुटने टेकर प्रार्थना करता था। पूरी दुनिया बदल गई। 16 से 18 घंटों तक वह कन्फेशनल में बैठा रहा। प्रभु इतनी सारी कृपाएं उन्हें दी, इतनी सारी कृपाएं दी, बस लोगों को देखते ही उन्हें समझ में आता था कि कौन सा पाप इन्होंने छिपाया। एक साधारण सा व्यक्ति और उनका प्रवचन सुनने के लिए बहुत बड़े बड़े लोग भी आने लगे। काफी पुरोहित, लकड़ौर जैसा बहुत महान प्रवक्ता, काफी बिशप्स लोग, सबके सब उनके सामने आकर घुटने टेका। प्रभु ने उन्हें रूपांतरित किया। उनका 3 शस्त्र था: प्रार्थना, उपवास, प्रायश्चित। प्रार्थना, उपवास, प्रायश्चित। लोगों को रूपांतरित करने के लिए बस ये संत यही करता रहा। प्रियजनों, प्रार्थना दुनिया को बदल सकता है, और जो प्रार्थना करता प्रभु उन्हें देखता है। जो प्रार्थना करता प्रभु उन्हें देखता है। हम प्रेरितों के कार्यकलाप अध्याय 9 में इस प्रकार पढ़ते हैं। अध्याय 9 वचन 11 में संत पौलुस जो घोड़े के ऊपर से नीचे गिरा, 3 दिनों तक वह अंदर रहा। अननियास को प्रभु खबर भेजता है। अननियास को प्रभु उनके पास भेजता है, और भेजने से पहले प्रभु उनसे एक बात कहता है। एक चिन्ह के रूप में अननियास को प्रकट करता, ऐसे व्यक्ति फलाना घर में है, वो प्रार्थना करता है। प्रेरित चरित्र अध्याय 9 वचन 11 में हम पढ़ते हैं कि वह प्रार्थना करता है। जब संत पौलुस प्रार्थना कर ही रहे थे कि प्रभु ने उन्हें देख लिया। लूकास के सुसमाचार अध्याय 18 9 से 14 तक वचनों में हम एक घटना देखते हैं। 2 जन मंदिर में प्रार्थना करने गए, एक फारिसी, एक नाकेदार। फारिसी खड़ा होकर प्रार्थना किया, प्रभु मैं तुझे धन्यवाद देता हूं, मैं सप्ताह में 2 दिन उपवास करता, दशमांश देता, बड़े बड़े कार्य करता, और मैं उनके समान नहीं हूं जो पीछे खड़ा। लेकिन दूसरा प्रभु के सामने आया, अपनी आंखें ऊपर उठाने का साहस नहीं हो रहा था। वो अपनी छाती पीट पीट कर रोते हुए प्रभु से कहा, प्रभु मुझ पापी पर दया कर। प्रभु यीशु कहता है, वह पाप मुक्त होकर घर गया, वह आशीषित होकर घर गया। प्रभु ने उनकी प्रार्थना देखा, उनको देखा, उनका आचरण देखा, प्रभु के सामने वो किस प्रकार आचरण करता। इसलिए प्रभु आज के इस पाठ में प्रभु कहता है, ढोंगियों की तरह प्रार्थना नहीं करना, बड़ी बड़ी बातें बोल के प्रार्थना नहीं करना, हृदय प्रभु के साथ जोड़ना। बड़ी बड़ी बातें बोलना प्रार्थना नहीं होता, हृदय प्रभु से जुड़ा रहना चाहिए। हृदय प्रभु से जुड़ा रहेगा, तब प्रभु की कृपा हमारे ऊपर उतरेगा, अभिषेक हमारे ऊपर उतरेगा। इसलिए प्रियजनों, हमें यही परिश्रम करना। संतों ने यही किया करते थे। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 32 के वचन 27 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, याकूब जब स्वर्गदूत से युद्ध किया, युद्ध करने के बाद जब जाने का वक्त हुआ, वह उन्होंने पकड़ लिया और कहा, जब तक तुम मुझे आशीर्वाद नहीं दोगे तब तक मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। जब तक तुम मुझे आशीर्वाद नहीं दोगे मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। जॉन मरिया वियानी यही किया, जब तक तुम मुझे आशीर्वाद नहीं दोगे, जब तक प्रभु तेरी कृपा, तेरी दया इन लोगों पर नहीं उतरे, तब तक मैं यहां से नहीं हटूंगा। प्रभु तेरे वेदी के सामने से मैं नहीं हटूंगा जब तक तू इन्हें आशीर्वाद नहीं दोगे। प्रत्येक व्यक्ति यही मनोभाव के साथ प्रभु से प्रार्थना करना, प्रभु से जुड़ा रहना,
एक अटूट रिश्ता बनाना। तब अवश्य प्रभु की कृपा हमारे ऊपर, हमारे घर पर उतरेगी। दूसरों को दिखाने के लिए नहीं। प्रभु कहता है उन्हें पुरस्कार मिल ही गया। 3 बातें प्रभु बार बार कहता है जिसका प्रतिफल दूसरों को दिखाने के लिए जब करेगा उनको प्रतिफल मिल ही गया। प्रार्थना, उपवास और भिक्षादान। प्रार्थना दूसरों को दिखाने के लिए करता है तो प्रभु कहता है उन्हें पुरस्कार मिल ही गया। इसलिए यीशु कहता है तुम कमरे में जाओ, द्वार बंद करो, किसी एकांत में प्रार्थना करो। जो एकांत को भी देखता है वही तुम्हें पुरस्कार देगा। जो अदृश्य को देखता है वह तुम्हें पुरस्कार देगा। इसलिए प्रभु से हर पल 24 घंटे हम प्रार्थना कर सकते हैं। हम जो भी करते हैं वो प्रार्थना में परिवर्तित कर सकते हैं। खाना खाते समय, नहाते समय, कुछ काम करते समय, लिखते समय, पढ़ाई करते समय, सफर करते समय, हर पल हम प्रार्थना के साथ साथ कर सकते हैं। हृदय प्रभु के साथ जोड़कर रखना। प्रियजनों, आज हम प्रभु से प्रार्थना करें, ईश्वर की आत्मा से प्रार्थना करें कि हर परिस्थिति में हमारा हृदय प्रभु से जुड़ा रहे। जैसे मोबाइल नेटवर्क जिस प्रकार पकड़ते हैं उसी प्रकार निरंतर प्रभु से हमारा नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग बने रहे। तब प्रभु की कृपा अवश्य हमारे ऊपर उतरे। नेटवर्क सही है तो बात भी एकदम क्लियर होगा, साफ साफ सुनाई देगा। प्रभु के साथ का नेटवर्क हमारा साफ है, सही है, तो प्रभु की कृपा भी उसी प्रकार हमारे ऊपर उतरेगा। प्रार्थना करें, ईश्वर की आत्मा हमें आशीर्वाद प्रदान करे, प्रभु की आत्मा हमें संचालित करे। एक पल प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमें रूपांतरित कीजिए। प्रार्थना करना सिखाइए, प्रार्थना करना सिखाइए। अस्पष्ट राहों द्वारा ईश्वर की आत्मा हमारी सहायता करे। प्रभु मुझ पर दया कीजिए। इब्राहिम के ईश्वर तू, इसहाक के ईश्वर तू, याकूब के ईश्वर तू, एकमात्र ईश्वर तू। इब्राहिम के ईश्वर तू, इसहाक के ईश्वर तू, याकूब के ईश्वर तू, एकमात्र। फिर से गाएंगे। इब्राहिम के ईश्वर तू, इसहाक के ईश्वर तू, याकूब के ईश्वर तू, मात्र ईश्वर तू। इब्राहिम के ईश्वर तू, इसहाक के ईश्वर तू, याकूब के ईश्वर तू, एकमात्र ईश्वर तू। सेनाओं के राजा तू, तेरे नाम की आराधना। सेनाओं के राजा तू, तेरे नाम की आराधना। सेनाओं के राजा तू, तेरे नाम की आराधना। खोलकर सेनाओं के राजा तू, तेरे नाम की आराधना। इब्राहिम के ईश्वर तू, इसहाक के ईश्वर तू, याकूब के ईश्वर तू, एकमात्र ईश्वर तू। इब्राहिम के ईश्वर, इसहाक के ईश्वर तू, याकूब के ईश्वर तू, एकमात्र ईश्वर तू। अभी हम प्रभु के आगे हैं, इसलिए सब कुछ प्रभु के आगे समर्पण करें। दाएं बाएं थोड़ा मुड़कर चलते चलते करें। हम एक साथ इस नाचते हुए गाएंगे, स्तुति करेंगे। वो अंधों की दृष्टि दिया है, वो चंगाई दाता है, वो कोड़ियों को शुद्ध किया है। चंगाई दाता यीशु, अंधों की दृष्टि देने वाला, जन्मांध को वो प्रभु तूने आंख दिया है। हम स्वीकार करते हैं। अपने पैर ऐसे दाएं बाएं थोड़ा चलते चलते थोड़ा मुड़कर ऐसे रखना, हिलाकर प्रभु के आगे जोर से स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे।
को दृष्टि दिया, बहरों को कान दिया, कोड़ियों को शुद्ध किया, चंगाई दादा यीशु मसीह। अंधों को दृष्टि दिया, बहरों को कान दिया, कोड़ियों को शुद्ध किया, चंगाई दादा। फिर से गाएंगे। अंधों को दृष्टि दिया, बहरों को कान दिया, कोड़ियों को शुद्ध किया, चंगाई दादा यीशु मसीह। सेनाओं के राजा तू, तेरे नाम की आराधना गाएंगे, थालियों के साथ गाएंगे, गाएंगे। सेनाओं के राजा तू, तेरे नाम की आराधना। फिर से गाएंगे। सेनाओं के राजा तू, जोर से गाएंगे। एक साथ। सेनाओं के राजा तू, तेरे नाम की आराधना। सेनाओं के राजा तू, तेरे नाम की इब्राहिम के ईश्वर, इब्राहिम के ईश्वर तू, इसहाक के ईश्वर तू, याकूब के ईश्वर तू, एकमात्र ईश्वर तू। इब्राहिम के ईश्वर तू, इसहाक के ईश्वर तू, याकूब के ईश्वर तू, एकमात्र ईश्वर तू। सेनाओं के राजा तू, तेरे नाम की आराधना। सेनाओं के राजा तू, तेरे नाम की आराधना। प्रभु ने कहा, ईश्वर की आत्मा मेरे जीवन में भी, ईश्वर की आत्मा का अभिषेक मैंने वो प्राप्त किया है। अंधों को दृष्टि देने के लिए, दलितों को मुक्त करने के लिए, दरिद्रों को वचन तृप्त करने के लिए, भूखियों के आंसू पोंछने के लिए मैं अभिषेक प्रदान किया। मेरे जीवन में अभिषेक में प्राप्त हो गए हैं। इसलिए यीशु के आगे हम समर्पण करेंगे, नाचते नाचते हुए दाएं बाएं मुड़कर हम स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे। इस स्तुति के समय प्रभु हमारे शरीर के ऊपर अधिकार लेते हैं, शैतान भाग जाते हैं। हम गाएंगे, हम स्तुति करेंगे। दलितों को मुक्त किया, दरिद्रों को वचन दिया, दुखियों के आंसू पोंछा करुणा सागर यीशु मसीह। दलितों को मुक्त किया, दरिद्रों को वचन दिया, दुखियों के आंसू पोंछा करुणा सागर यीशु मसीह। सेनाओं के राजा तू, तेरे नाम की आराधना। हाथों पर सेनाओं के राजा, हाथों पर उड़ाकर नाम की आराधना। फिर से गाइए। सेनाओं के राजा तू, तेरे एक दूसरे की ओर देखिए खुशी से। सेनाओं के राजा तू, तेरे नाम की आराधना। इब्राहिम के ईश्वर तू, इसहाक के ईश्वर तू, याकूब के ईश्वर तू, एकमात्र ईश्वर तू। इब्राहिम के ईश्वर तू, इसहाक के ईश्वर तू, याकूब के ईश्वर तू, एकमात्र ईश्वर तू। फिर से हम प्रभु के आगे समर्पण करेंगे, पुनः समर्पण करेंगे। पाप और अधर्म कितने जीवन में हमारे कष्ट का कारण बन गए हैं, हम गुलाम बन गए हैं। ये गुलाम, ये बंधन प्रभु छुटकारा देता है, वो स्वतंत्र बनाते हैं, आजादी हो देता है। हम गाएंगे, हम स्तुति करेंगे, हम आराधना करेंगे, हम स्तुति करेंगे। एक दूसरे की ओर देखना है और एक दूसरे के साथ हम एक खुशी के साथ हम गाएंगे, स्तुति करेंगे, मिलजुल कर गाएंगे। पापियों को पाप मिटाने, घायलों को सांत्वना देने, रोगियों को चंगाई देने, क्रूसित मेरे यीशु मसीह। पापियों को पाप मिटाने, घायलों को सांत्वना देने, रोगियों को चंगाई देने, क्रूसित मेरे यीशु मसीह। सेनाओं के राजा तू, तेरे नाम की आराधना।
सेनाओं के राजा तू, तेरे नाम की आराधना। सेनाओं के राजा तू, तेरे नाम की आराधना। सेनाओं के राजा तू, तेरे नाम की आराधना। इब्राहिम के ईश्वर तू, इसहाक के ईश्वर तू, याकूब के ईश्वर तू, एकमात्र ईश्वर तू। इब्राहिम के ईश्वर तू, इसहाक के ईश्वर तू, याकूब के ईश्वर तू, एकमात्र ईश्वर तू। इब्राहिम के ईश्वर तू, इसहाक के ईश्वर तू, याकूब के ईश्वर तू, एकमात्र ईश्वर तू। इब्राहिम के ईश्वर तू, इसहाक के ईश्वर तू, याकूब के ईश्वर तू, एकमात्र ईश्वर तू। शैतान को उसने परास्त किया है, संसार की मोह माया से हमें बचाया है, संसार के ऊपर वो जीत पाया, मृत्यु पर वो अधिकार पाया। हमारे प्रभु उत्थित यीशु है, हमारे प्रभु उत्थित प्रभु है। हम गाएंगे शैतान को परास्त किया, संसार को जीत लिया, मृत्यु पर अधिकार पाया, उत्थित मेरे यीशु मसीह। शैतान को परास्त किया, संसार को जीत लिया, मृत्यु पर अधिकार पाया, उत्थित मेरे यीशु मसीह। सेनाओं के राजा तू, तेरे नाम की आराधना। 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 आराधना 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 गाए आराधना आराधना हाथों पर उड़ाकर आराधना 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 खुल जाए, बंधन खुल जाए। आराधना आराधना करे, आराधना करे, बंधन खुल जाए। मुख खोल कर स्तुति करे, स्वतंत्र रूप से स्तुति करे। चंगा कर दे प्रभु, चंगा कर प्रभु, मुझे चंगा कर प्रभु, मुझे स्वस्थ कर प्रभु, मुझे स्पर्श कर प्रभु, मुझे स्पर्श कर प्रभु, स्पर्श कर। आराधना 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 आराधना। सारे परिवारों में प्रभु, सारे घर घर में प्रभु, सारे रोगियों के जीवन में प्रभु, सारे दुखियों के जीवन में प्रभु, सारे धनियों के जीवन में प्रभु, सारे दरिद्रों के जीवन में प्रभु, तो सारे बंदियों के जीवन में प्रभु, ये प्रभु आइए, प्रभु प्रभु आइए, स्पर्श कीजिए प्रभु, स्पर्श कीजिए प्रभु, स्पर्श कीजिए प्रभु, स्पर्श कीजिए। यीशु यीशु। सभी आशीषों वरदानों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु से प्रार्थना करें इस पूरे से 40 काल में
प्रभु की विशेष दया एवं कृपा से प्रभु जैसे चाहते हैं वैसे हम प्रभु के करीब रह सके, जैसे प्रभु चाहते हैं वैसे उपवास कर सके, जैसे प्रभु चाहते हैं वैसे भिक्षादान कर सके, जैसे प्रभु चाहते हैं वैसे प्रार्थना कर सके, प्रभु के करीब रह सके, वचन पढ़ सके, रूपांतरित हो सके। तुमने पहले प्रभु से दूर हो जाने की बातें सोची थी, अब तुम 10 गुणे उत्साह से प्रभु के पास लौटने की चेष्टा करो। अच्छे पाप स्वीकार करते हुए प्रभु तेरे पास लौटने की कृपा हम सभी लोगों के लिए हम मांगते हैं। हमारे परिवार को, पापा मम्मी परिजनों को हम चढ़ाते हैं आपके चरणों पर, पूरे संसार भर के लोगों को चढ़ाते हैं। ऑनलाइन में इस आराधना में भाग लेने वाले प्रत्येक भाई बहन को प्रभु आपके चरणों पर रखते हैं। आपकी विशेष दया हम सभी लोगों के लिए मांगते हैं। प्रभु हम पर, हमारे समस्त निवेदनों पर दया कीजिए। पवित्र परम प्रसाद की आराधना स्तुति महिमा हो सदा सर्वदा प्रशंसा हो। फिर से गाएंगे। पवित्र परम प्रसाद की आराधना स्तुति महिमा हो सदा सर्वदा प्रशंसा। फिर